जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बात कर रहे हैं जी सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक यूनिट 3 द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिटरी रीपर जो पोएम है इट वाज रिटन इन 1805 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807. So you can say it is the best masterpiece of William Wordsworth, who is known the founder of Romantic era in English poetry. रोमांटिक इरा जो है ये इंग्लिश रोमांटिसिज्म के अंदर बहुत ही पॉपुलर इरा माना जाता है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो लिखी है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स जो है वो उसके अंदर बहुत सारी वो दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और सॉलिटरी रीपर जो है ये इसकी एक रोमांटिक पीस ऑफ लिटरेचर है। सॉलिटरी रीपर के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है कि कोई भी चीज़ अचानक से जो इमोशंस आपके आते हैं किसी भी रोमांटिक चीज़ को देख के, जिसके अंदर वेदर बड़ा इफ़ेक्ट करता है, नेचर का बड़ा रोल होता है और बहुत सारी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें काम करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स जो होता है अनलाइक सोनेट जो है ये इट फ्लोज, बैलेड फ्लोज इन इमोशंस, लेकिन सोनेट जो है वो 14 लाइंस की पोएम होती है, उसमें पोइट को जो है वो 14 लाइन ही लिखनी होती है। लेकिन बैलेड्स जो है ये इट फ्लोज इन इट्स ओन मूड। तो वी कैन से दैट विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिमार्केबली डन दिस पोएम एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास एंड सॉलिटरी मीन्स होता है तन्हा और रीपर मीन घास काटने वाली, घास काटने वाला या वाली, क्योंकि एक उसने कैप्चर किया एक लड़की को, तो रीपर का मतलब है घास काटने वाली। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास, so just open your book at page 27 in second year book English. Behold her single in the field, देखो उसे अकेले उस फील्ड का मतलब है वो जो एरिया है घास वाला, उसमें उसको देखें। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, यॉन दैट वो, यॉन जो है इट मीन्स वो, दैट सॉलिटरी अकेले, हाईलैंड लैस, हाईलैंड इज़ एन एरिया नियर स्कॉटलैंड और लैस कहते हैं दोशीज़ा को, लड़की को। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो खुद ही काट रही है और खुद ही गा रही है, ठीक है, वो खुद अपनी धुन में मगन है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, रुक जाओ या आहिस्ता से चले जाओ, चॉइस इज़ योर्स। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रास, कहते हैं कि अकेले ही वो काट रही है और अकेले ही घास को वो उसके जो गट्ठे जो हैं वो बना रही है। एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन्स, मेलनकली कहते हैं ग्लूमी, अफसुर्दा, स्ट्रेन्स कहते हैं सॉन्ग को, यानी कि वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है। एंड सॉन्ग्स और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, और कहता है कि उस ब्यूटीफुल वेल कहते हैं वादी को, प्रोफाउंड मीन उस ब्यूटीफुल वादी के अंदर उसको सुना जा सकता है। इज़ फ्लोइंग विद द साउंड, और कहता है इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और ये उस साउंड के साथ जो है वो चल रही है, सरशार है, चलती जा रही है। सो नाउ वी कम टुवर्ड द सेकेंड स्टैंजा। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। Now the poet is going to compare the girls with the nightingale. Nightingale is a bird of nature and और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के अंदर नाइटिंगेल का बहुत ज़्यादा जिक्र आया है और जॉन कीट्स ने भी ओड टू द नाइटिंगेल लिखी है। तो नाइटिंगेल और कुकू ये 2 बड़े इम्पॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि रोमांटिक पोइट्री के अंदर अक्सर हमें मिलते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, वो कहता है कि किसी भी नाइटिंगेल ने इतना खूबसूरत गाना पहले नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और कहता है कि वो
ये जो वेलकम नोट है, जो वेरी बैंड्स जो कि मुसाफिर हैं, जो कि थके हुए हैं, उनके लिए, एंड ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, और कहता है कि वो जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने उस नखलिस्तान के अंदर, सहरा के अंदर से गुज़र रहे हैं, एंड अमंग अरेबियन सैंड्स। अब यहाँ पे पोइट ने अरेबियन सैंड्स का मतलब है कि जो अरब का जो सहरा है वो बड़ा थका देने वाला सहरा है, और कहता है कि जब वहाँ पर कोई ओसिस नज़र आता है जहाँ पे पानी होता है और दरख्त होते हैं, वहाँ पर जो है वो जो ट्रैवलर्स हैं वो आके रुकते हैं, और वो उनके लिए ये जो सॉन्ग है उनके लिए बड़ी एक अच्छी जो है वो चीज़ है, और उससे बड़ा वो मशहूर होते हैं। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, कहता है इट वॉज सो थ्रिलिंग वॉइस, इतनी प्यारी आवाज़ है कि इसको पहले नहीं सुना गया। That was matchless voice that the girls was singing. In spring time from the cuckoo bird, कहता है कि spring time में जिस तरह cuckoo, देखो once again the poet is giving the reference of the cuckoo. Cuckoo is also a bird of nature. तो कहता है कि जिस तरह स्प्रिंग के अंदर कुकू जो है वो बोलता है, जस्ट लाइक दैट ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़, और जो समंदर की खामोशी को तोड़ती है। साइलेंस ऑफ द सी का मतलब है समंदर की खामोशी को तोड़ रही है। अमंग द फारदेस्ट हैब्राइड्स, वो कहता है कि जो लैंड है, जो आइलैंड है, उसके दरमियान दूर दराज, वो स्कॉटलैंड के करीब एक एरिया है हैब्राइड्स, उसके दरमियान। नाउ विल गो फॉर द स्टैंजा 3। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सॉन्ग्स, कहता है कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि उसने वो क्या गाती है, ठीक है। नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लोज, कहता है कि शायद वो कोई गमगीन और दुखी गाना गा रही है। प्लेनेटिव मीन ग्लूमी, नंबर्स फ्लो, नंबर्स मीन सॉन्ग्स, फ्लो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, कोई पुरानी दूर दराज की चीज़ों के बारे में। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या कोई पुरानी जंग के बाद कोई जो उसकी सिचुएशन है उसके बारे में वो गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या ये कोई बहुत ही अच्छा धीमा सा ये गाना है। फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, या कोई एवरीडे लाइफ के बारे में वो बात कर रही है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, और कुछ जो नेचुरल सॉरोज़ हैं, जो कि गम हैं उसके बारे में, या कोई लॉस है या उसको कोई दर्द है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, और जो उसके साथ गुज़र चुका है या शायद वो दोबारा आए। सो हियर द पोइट हैज़ कैप्चर्ड द फीलिंग्स ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द सॉलिटरी रीपर दैट शी वाज सिंगिंग. So these are the calculations of the poet. So the poet is writing the ballads. So ballads, I have already told you that it flows like a water. The poet is writing in his own mood. So now let's come toward the fourth stanza. Whatever the theme the maiden sang. वो कहता है कि जो कुछ भी उसने गाया है, उस मैडन ने, उस दोशीज़ा ने जो कुछ भी वो सॉन्ग गाया है, एज़ इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मुझे उसकी कोई एंडिंग, कोई उसका एंड नज़र नहीं आता। यानी कि हर सॉन्ग रिप्रेजेंट्स द एंडलेस मोमेंट्स। एंड आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, और मैंने उसको उसके काम के दौरान गाते हुए सुना है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और शायद वो झुक कर कोई दरांती, सिकल कहते हैं वो घास काटने वाली जो दरांती है, उसके साथ वो घास काट रही है। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसको बड़ा ही मोशनलेस एंड स्टिल, मोशनलेस और एंड स्टिल, और उसको बड़ा ही मैंने मोशनलेस होके और हिल के ऊपर स्टिल मैंने उसको सुना है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही कहता है कि मैं ऊपर चढ़ रहा था पहाड़ियों की तरफ, पहाड़ी की तरफ, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, और उसकी जो मौसीकी है उसको मैंने अपने दिल में जो है वो प्रिजर्व कर लिया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और काफ़ी अरसे के बाद मुझे इस तरह की गायकी, इस तरह की मौसीकी सुनने को नहीं मिली। So dear students, the poet has captured the beautiful feelings of the solitary reaper in his poem. So hope you have got a better understanding of the poem.
and the message once again I delivered that please write down the summary of the poem in your own word, because I have told you that the creativity matters a lot, and your self-wording will pay you a lot in the long run. So please subscribe my channel and hit the bell icon and all buttons को जो है वो क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट्स जो सेकेंड ईयर के हैं इनकी समरीज़ और क्वेश्चन आंसर्स को मैंने कवर करना है, तो वो आप सुन सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।